हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है डेटा टाइप्स के ऊपर। ठीक है, फिर इसी के बाद टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, वो इस पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ डेटा टाइप से। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। यू कैन राइट इट अगेन। डेटा टाइप मीन्स identifying the type of data and associated operations of handling it. So data types के बारे में हम देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ न्यूमेरिक। न्यूमेरिक इज़ डिवाइडेड इनटू टू। एक आपका रियल नंबर्स है, एक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। और जैसे डेफिनेशन में आपको समझ में भी आया होगा कि हम है ना डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। डेटा मतलब जो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने पास रखेंगे। अभी नंबर अगर हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। टेबल के हिसाब से आप देख पा रहे हो जैसे रियल नंबर में कौन कौन से हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले बाइट की बात करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है डेटम। ठीक है, उसको बिट बोलते हैं। बिट है स्मॉलेस्ट, जो मतलब प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, वो बिट है। फिर 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है। ठीक है, 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है। एक बाइट हमारे पास जो आया उसमें हम कुछ भी नंबर से स्टोर कर सकते हैं। एक लिमिट है -128 से लेके 127, ये रेंज है नंबर्स की। ठीक है, इंटीजर वैल्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट पे। तो शॉर्ट में हमारा ये जो वैल्यू होता है ये 2 बाइट हो जाता है, इंट में 4 बाइट हो जाता है और लॉन्ग में 8 बाइट हो जाता है। ठीक है, ये टेबल में भी आप देख पा रहे हो, इनकी रेंजेस भी आपको दिखेंगी। और ये रेंजेस और जो आपका वैल्यूज़ हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, साइज़ को भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल वैल्यूज़ प्रेजेंट होती है। अब इसमें देखो क्या होता है कि डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। Why? Because you are feeling that some value after decimal point is not so relevant, but एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे 0.999 है। ठीक है, कोई है ना इंसान 0.999 डेली करता है और उसको एक्यूमुलेट करता है तो वो नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इवन 0.99999 आप अगर देखोगे वो 1 के बराबर हो जाता है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, बट अगर 99% आप सही हो तो यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी थ्योरी ये है हमारी कि जैसे 0.99 जो वैल्यू है तो डेसिमल में पॉइंट के बाद वैल्यूज़ मैटर करती हैं। एंड ऑल्दो एज ह्यूमंस हम नेगलेक्ट कर देते हैं कई चीज़ों को क्योंकि वो इर्रेलेवेंट हो जाती है हमारे लिए फाइनेंशियल टर्म्स में, बट मशीन कुछ भी नेगलेक्ट नहीं करती। इवन वैल्यू ऑफ 0.7 डिजिट आफ्टर डेसिमल वो भी उसके लिए मायने रखती है, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशंस में या लंबी कैलकुलेशंस में वो छोटी सी वैल्यू कब इफ़ेक्ट कर जाए कुछ नहीं पता। ओके, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। नाउ इन फ्लोटिंग पॉइंट वी हैव 2 नंबर्स, फ्लोट एंड डबल। तो इसकी रेंज में बता देता हूँ आपको। फ्लोट की है -3.4 ई प्लस 38 से लेके 3.4 ई प्लस 38। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3.4 तो आपका नॉर्मल नंबर हो गया। ठीक है, और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल है ना, आप पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जब हम एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो ये 10 की पावर में नहीं है। ठीक है, ये आपका ना इसमें एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन है जिसकी पावर 38 है, वहाँ तक ये जा रहा है। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कितने डेसिमल डिजिट्स वैलिड हैं आपके।
ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का आइडिया होना चाहिए। मैं इसको डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं डबल पे। डबल में आपकी रेंज है -1.7 ई प्लस 308। इसमें आप देखिए 308 मैं ले रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ़ डेसिमल वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, फ्लोट में कम थी। ठीक है, माइनस से लेके ये +1.7 ई प्लस 308, ठीक है, वहाँ तक इसकी रेंज जाती है और ये रेंज के नंबर्स को ये कवर करता है। तो ये तो हमारे हो गए नंबर्स की बात। फिर कैरेक्टर की बात हम करते हैं। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में हमारे पास कैर है, CHAR, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, कैर जो है वो क्या करता है, वो कैरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट करता है। कैरेक्टर मतलब जैसे इंग्लिश के कैरेक्टर्स हैं, लाइक 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर, ईच वन इज़ अ कैरेक्टर, even a punctuation mark is a character. I told you in last class that tokens are of various types, in which punctuators is also one type of token. Okay, so character is made of many languages. It can be of any language, and right now we are following Unicode. So Unicode is made up of lot of character values. पूरे वर्ल्ड में जितनी लैंग्वेजेस हैं उनकी कैरेक्टर वैल्यू से मिलके बना है। ठीक है, इसीलिए यूनिकोड बोलते हैं हम। और नॉर्मली 1 बाइट इसको होना चाहिए, बट ये 2 बाइट लेता है। ओके, ये भी मैं बताऊंगा आपको कैसे एक कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अभी तक हम जो नंबर पढ़ रहे थे वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल उसका जो एस्काई कोड है, ठीक है, एस्काई वैल्यूज़ होती हैं। एस्काई वैल्यूज़ हैं हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अमेरिकन कोड के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर हमारे सेट ऑफ कोड्स हैं, जैसे स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के लिए हम 97 से लेके 122 लेते हैं। और अगर हम कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड की बात करें तो 65 से लेके 90 लेते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको है ना शेयर कर देता हूँ वैल्यू लिंक में, डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारा मेन चीज़ थी। अब इसके बाद है हमारा बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप कैसा होता है? बूलियन डेटा टाइप आपका ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, या तो वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स है। अच्छा, इन सब की जितनी मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, इन सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। ठीक है, पर अब डेसिमल वैल्यूज़ की बात करें तो 0.0f या 0.0d। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं। विल कंटिन्यू विद टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्सन। लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन है ये। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यू कैन राइट डाउन, इट इज़ कन्वर्जन ऑफ वन प्री डिफाइंड डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आयरन है, आयरन को हम अलग अलग शेप में चेंज करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते, इट कैन नॉट बी ट्विस्टेड, राइट। तो उसको क्या, एक्सटर्नल कुछ हीट देते हैं हम, फिर वो है ना मेल्ट होके फिर हम उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुआ। एक्सप्लिसिट इसमें हम है ना कन्वर्जन कर रहे हैं और डेटा टाइप हमारा चेंज हो रहा है। और क्या होता है इसमें, जो भी एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन का आउटपुट आता है। अब जैसे वो इंट आ रहा है, पर अगर आप उसको है ना लॉन्ग में चाहते हो तो आप उसको क्या करोगे, टाइप कास्ट करोगे, लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी चीज़ों को कर सकते हो। जो भी डेटा टाइप आपको करना है वो आप ब्रैकेट में मेंशन करो और वो कन्वर्ट हो जाता है। ओके, लेट्स सी फर्दर। अभी हमारा फिर अगला है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। सेम डेफिनेशन है इसकी, कन्वर्जन ऑफ वन प्री डिफाइंड टाइप इनटू अनदर बट इम्प्लिसिटली। ये क्या है, ये जावा कंपाइलर खुद से कर रहा है, वी आर नॉट फोर्सिंग इट, खुद से करता है वो अपना। उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें कंपाइलर में सेट है कि इस तरीके से उसे कन्वर्सन करना है, डेटा टाइप कन्वर्सन करना है। अब है ना, क्या प्रायोरिटी है हमारे को कन्वर्जन की? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी लॉन्ग की है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। बाइट से ज़्यादा शॉर्ट, शॉर्ट से ज़्यादा इंट, इंट से ज़्यादा लॉन्ग। तो अगर हमारे पास
एक एक्सप्रेशन में बाइट और शॉर्ट दोनों मेंशन है तो आंसर क्या होगा। सिमिलरली इंट और लॉन्ग अगर है तो आंसर क्या होगा। ठीक है, आप ये मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं। फिर इसके बाद है फ्लोट और डबल। ये हमारे रियल नंबर्स के लिए, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, इसकी भी प्रायोरिटी डबल में ज़्यादा है, तो डबल और अगर फ्लोट दोनों हैं तो डबल वाले को ये प्रायोरिटी देगा और फाइनल एक्सप्रेशन का आउटपुट डबल के रूप में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, फर्दर हम चलते हैं। फर्दर हमारे पास अगला चीज़ है जो कि बहुत ही खास है, वो है ऑपरेटर्स के ऊपर। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या हैं। ठीक है, ये है ना, मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताता हूँ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम सबको पता है कि है ना, बेसिक जो हमारा बॉड मास है, ठीक है, उसमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारा अरिथमेटिक में आता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसमें, वो आपको ध्यान देना है। डिवीज़न का आपको ध्यान देना है। फिर एक और ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें आता है, हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, डिवीज़न करने के बाद आपको रिमाइंडर देता है, वो कोशेंट नहीं देता है, रिमाइंडर देता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम आगे चलते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी एक बार हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो जैसे ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए, ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे एक से इंक्रीमेंट कर देगा। और ए प्लस प्लस और प्लस प्लस से दोनों वैलिड हैं, दोनों सेम काम करते हैं, बट इनमें एक डिफरेंस है। ठीक है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। फिर अगला चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऐसा होता है कि जैसे हमारे फैमिली में हमारे ताऊ जी, चाचा जी, या फिर जैसे कहते हैं शर्मा जी का लड़का देखो, गुप्ता जी की लड़की देखो, है ना, तो ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। हाँ, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर अगला है हमारा लॉजिकल या फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये आपका हो गया एंड, और नॉट। ठीक है, ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे जो हम यूज़ करते हैं। एंड में हमारे पास दोनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, और में अगर एक कंडीशन वैलिड है तो भी आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, इवन इफ वन इज़ ट्रू। और नॉट में क्या है, उल्टा देता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा। इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करता है। इक्वल टू साइन है हमारा, तो जैसे अगर हमारे को किसी वेरिएबल ए में कोई वैल्यू देनी है तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर इसके बाद हमारे कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे ए प्लस इक्वल टू 5, वो बराबर है ए इज इक्वल टू ए प्लस 5 के। ठीक है, ए में कुछ 5 आप ऐड कर रहे हो, उसी तरीके बराबर ही है, बस है ना, एक क्विक वे ऑफ राइटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर्स का होता है